Hello students, welcome to another question of the day video. We have another beautiful question from the geometry. So before going for the solution, you must try this question and feel the challenge, right? So we have a question that we have a triangle ABC in which D is parallel to BC and this ratio is given to us 1:3, that is AD. This side is D, AD ratio dB, that is 1x, and this dB is 3x, right? And if the area of the triangle AD is 5 centimeter square, so we have to find the area of this portion EFC, right? So this is very important and very beautiful question. Before going further solution, let's see the concept that we are going to use, right? तो सबसे पहले तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में गलती से आपने एक पैरेलल लाइन बना दिया, राइट, पी क्यू मान लेते हैं, तो ये जो दो ट्राइंगल बनते हैं, एक छोटू ट्राइंगल ऊपर वाला ए पी क्यू और दोस्तों एक जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है, ये ऑलवेज सिमिलर होते हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए पी क्यू हमेशा सिमिलर होगा ए बी सी के। और दूसरा, जो इनके साइड, जो इनका एरिया का रेशियो, मान लो इसका एरिया ए वन है दोस्तों और इसका एरिया ए टू है, तो जो ए वन और ए टू का जो रेशियो होगा दोस्तों, वो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होगा। मतलब अगर आपको इसकी साइड लिखनी है ए पी, तो आप इसका लिखेंगे ए बी और उसका स्क्वायर करेंगे, एंड यू कैन राइट सम अदर साइड ऑल्सो पी क्यू, उसके साथ कॉरस्पॉन्डिंग बी सी का स्क्वायर, और या फिर आप ए क्यू और ए सी का स्क्वायर लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सिमिलर ट्राइंगल की जान है ये, बिल्कुल इसका आई कैन से एक उसका जिंक्स है, राइट, उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, ये पहली बात है। दूसरा, जो उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम है, अगर आपके पास एक ट्रेपीजियम दोस्तों, एंड उसके डायगोनल को आपने ज्वाइन कर लिया, राइट, थोड़ा सा अच्छा ट्रेपीजियम बनाता हूँ मैं आपके लिए। तो सपोज वी हैव अ ट्रेपीजियम एंड वी हैव ज्वाइंड द डायगोनल्स। तो ये वाला जो ट्राइंगल है, लाइक इसकी साइड ए है, इसकी साइड बी है, तो जो ऊपर वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, और जो नीचे वाला ट्राइंगल है, वो हमेशा सिमिलर होंगे। और अगर ये सिमिलर है तो इनका जो एरिया है वो कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर में जाएगा। मतलब ये ए स्क्वायर हो जाएगा और ये दोस्तों बी स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके साइड का रेशियो इज टू बी है। और उससे भी ज़्यादा जो सुपर इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो दो साइड वाले ट्राइंगल है, इनका जो एरिया होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ इन दोनों एरिया का प्रोडक्ट, दैट इज अल्टीमेटली ए इंटू बी आएगा, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, तो आपको कुछ नहीं करना, ए इंटू बी करना, रेशियो में आपको वेरिएबल का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद क्वेश्चन खत्म, राइट। चलिए अब हम इसका सोल्यूशन करते हैं। बहुत ही प्यारा दोस्तों कंसेप्ट है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं है, अगर आपने ये चीज़ समझ ली, ठीक है, तो ये विद इन सेकेंड सॉल्व हो जाएगा। अब देखो भाई, ये ऊपर का एरिया आपको 5 दे रखा है, ठीक है। अब देखो ये वाला एरिया आपको 5 दे रखा है और ये साइड 1x है, ये साइड 3x है। तो मैंने आपको क्या बोला कि जो छोटू ट्राइंगल है, लाइक ADE, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल है दोस्तों, जिसकी साइड 4x है और इसकी साइड 1x है, ठीक है, तो इसका एरिया अगर मैं कैपिटल A मान लेता हूँ और इसका एरिया 5 दे रखा है, तो 5 का एरिया और यहाँ पर A, ये इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर में चलेगा। यहाँ से जो कैपिटल ए आ जाएगा वो 80 आ जाएगा। ये पहली इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसका एरिया और इसका एरिया इनकी साइड के स्क्वायर में जाएगा, तो टोटल एरिया 80 आ गया। अगर टोटल एरिया 80 आ गया है तो जो नीचे ट्रेपीजियम बनेगा, दोस्तों, उसका एरिया आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा? आप ये बोलोगे सर जो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम आ जाएगा वो 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 75 + 5 मिला के 80 हो गया। अब ये क्वेश्चन और भी ज़्यादा ईजी होगा अगर आपको इतनी बात समझ में आती है। तो ये वाली जो साइड है इस ट्रेपीजियम की, ये 1x होगी या 1k मान लेता हूँ, और इसको दोस्तों मैं 4k मान लेता हूँ, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है, ये इसका बेस यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 और ये जो इसका बेस है 4, तो आपको 1k और 4k लेना पड़ेगा। हमेशा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी साइड 4 टाइम्स है। तो ये जो एरिया है, ये जो ट्राइंगल साइड वाला है, ये मैंने बोला इनका प्रोडक्ट करेंगे 4 × 1 और k स्क्वायर, और इनका भी प्रोडक्ट करेंगे दोस्तों 4 × 1, दैट इज 4k स्क्वायर। ये एरिया कितना होगा? इसका स्क्वायर कर दीजिए 16k स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करेंगे 1k स्क्वायर। इसका मतलब जो 75 एरिया है भाई, 75 जो एरिया वो किस किस के इक्वल है? 16, मतलब k के टर्म्स में देखेंगे तो 16 और 4 20, 4 24 और 1 25, तो 25k स्क्वायर का वैल्यू अगर 75 है तो k स्क्वायर का वैल्यू दोस्तों 3 है, राइट।
अब आपसे बोलता है EFC, तो EFC का एरिया कितना, 4K²। तो ये जो एरिया है ये 4K² है, क्यों, क्योंकि ये साइड 1K है, ये साइड 4K है, तो ये 16K² हो जाएगा, ये दोस्तों 1K² हो जाएगा। आप 4 और 1 का प्रोडक्ट करेंगे तो ये 4K², सेम दोस्तों 4K², राइट। तो आपको 4K² का वैल्यू निकालना है, जो कि आ जाएगा सीधा सीधा 12 cm²। So that was another beautiful question, and you have to follow the playlist of question of the day. If you really like it, then you can hit the like button, and please do subscribe QuantPrep99 for more such questions. So, and you can also join our Telegram group. You can find the link in the description. So see you in the next video. Till then, bye, take care.